विशेष सूचना, दिस कहानी आई एम नॉट ओनर, दी ओनर इज गूगल। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ आनंद लीजिए, कभी भी ऐसा करने का अपने दिमाग में भी नहीं सोचने का। यह अजीत हिंदी कहानी कहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है। मेरी उम्र 28 साल है, पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ और बैंक में जॉब करती हूँ। बहुत ही हॉट हूँ, 36 साइज की ब्रा पहनती हूँ, गोरा बदन है, मखमली शरीर पर बहुत ही शर्मीली हूँ। मैंने आज तक किसी को भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाई, क्योंकि मुझे समाज का बहुत ही डर था और पापा मम्मी की इज्जत का सवाल भी था। लड़के छेड़ते भी नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस अफसर है। इस वजह से कोई ज्यादा तंग भी नहीं किया। पर जवानी एक ऐसी आंधी है जिसमें अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। मैं जब 22 साल की हुई तब से मुझे करवाने की काफी इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा कोई ऐसा फ्रेंड्स भी नहीं था जिससे मैं करवा सकती थी। मैं सिर्फ इंटरनेट पे कहानी पढ़कर, क्लिप देखकर ही काम चलाती थी। पर जब मेरे शरीर की वासना भड़क रही थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिए को अपने गुफा के पास लगा के सो जाती थी। करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। अपनी भावनाओं को दबाते रही। यही सिलसिला बरसों तक चलता रहा। अब मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए माँ पापा अक्सर जाया करते थे, क्योंकि मैं 28 साल की हो भी गई हूँ। शादी बहुत ही जरूरी काम उन दोनों के लिए हो गया है। मेरे से एक छोटा भाई है जो कि 21 साल का है। हम दोनों में काफी अच्छी बनती है, अपनी बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे 2 दिन के लिए। हम घर में दोनों भाई बहन ही थे। उस दिन मैंने एक ऐसी ही कहानी nonvegstory.com पे पढ़ ली जो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया और मैं सोच ली कि जब शादी होगी सो होगी। आज मैं एक प्लान बनाती हूँ जिससे कि मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ संबंध बना ले। मेरी जवानी भरपूर थी, संतरे तने हुए, मेरा पीछे का बम भी गोल गोल मटकते रहता था। मैंने प्लान किया शाम को कि कैसे आज मैं अपने भाई को करने के लिए मजबूर करूं। मेरा भाई शाम को जिम चला गया और मैं खुले छत पे टहलने लगी और आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तभी बेल बजी। मेरा भाई जिम से वापस आ गया था। वो तौलिया लेके नहाने चला गया और मैं खाना बनाने चली गई। रात को 9 बज गए थे। मैं और मेरा भाई दोनों खाना खाए तभी माँ पापा का फोन आ गया और बातचीत होने लगी। हम दोनों ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, खाना हम दोनों खा रहे हैं। फिर पापा बोले कि हम दोनों परसों आएंगे और गुड नाइट बोल के फोन काट दिया। हम दोनों टीवी देखने लगे, बिग बॉस। पर मेरी धड़कन तेज हो रही थी। सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया तो, या तो मेरा भाई मुझे खोदने से मना कर दिया तो क्या करूँगी। यही सब सोच रही थी। कभी तो लग रहा था ठीक है, कभी लग रहा था जिसको मैं राखी बांधती हूँ और उसके साथ संबंध बनाना अच्छा नहीं होगा। पर ये सब सोच सोच कर डर के साथ साथ मेरी वासना भी भड़क उठी। मेरी गुफा गीली हो गई थी और सांसें तेज हो गई थी। मैंने सोच लिया खुदूंगी आज चाहे जो हो जाए। मैंने नाटक किया, भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, भाई मैं अच्छी महसूस नहीं कर रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक मैं ये सब बात बोलने लगी और कहने लगी मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मेरा छोटा भाई घबरा गया, बोला दीदी चलो हॉस्पिटल चलो। पर आपको भी पता है मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं मैं जा नहीं पाऊंगी। आह और मैं बेडरूम में चली गई। वो भागता हुआ आया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा दीदी बताओ कैसा लग रहा है। मैं कहने लगी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने उसको इशारे से कहा मेरी छाती को दबाओ। वो मेरी छाती को दबाने लगा, मेरी बड़ी बड़ी चचिया को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। वो मेरी छाती को दबा रहा था। मैं नाइटी पहनी थी, ब्रा पहले ही खोल चुकी थी। मेरी चची को वो दबा रहा था।
और कह रहा था, बोलो दीदी कैसा लग रहा है। मैं कह रही थी ठीक लग रहा है, दबाते रहो। वो दबाता रहा। फिर मैंने कहा, दीपू ऐसे नहीं होगा, बॉम ले आओ अलमारी से। वो दौड़ कर गया और बॉम लेके आ गया। मैंने कहा, देख भाई तू ही घर में है, मम्मी रहती तो वो मालिश कर देती, पर मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम बॉम मेरे सीने पे लगा दोगे? तो वो बोला, दीदी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा, इस वक्त कर भी क्या सकते हैं। वो बाम हाथ में लेके नाइटी के गले से ही हाथ अंदर डाल के मेरे छाती पे, या तो यूं कहिए कि वो मेरी चचियों पे बाम लगाने लगा, पर वो पूरे छाती पे कैसे लगाता, हाथ सही से घुस नहीं रहा था अंदर। उसके बाद मैंने कहा, कोई बात नहीं दीपू, मैं नाइटी खोल देती हूँ। और मैंने नाइटी खोल दी, बस पेंटी में थी। मेरा गदराया हुआ बदन देखकर वो ऊपर से नीचे तक मेरे शरीर को देखने लगा और मैंने कहा, लगा दे बाम, और वो बाम लगाने लगा। मैं उसे देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मेरी चू तो पानी पानी हो गया था। जब मैं अपने भाई के पेंट के तरफ देखी तो उसका नाक खड़ा हो रहा था, पर वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गई। मैंने अपना पैर अलग अलग कर दिया। वो मेरे पेंटी के तरफ देखा और फिर मुझे देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई शर्म मत कर, आज तो तूने मेरा सब कुछ देख लिया और मैं ये भी देख रही हूँ तेरा प्राइवेट पार्ट कैसे खड़ा हो गया है। अगर तुझे प्यार करना है तो कर ले, आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो दीपू ने कहा, नहीं दीदी, अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। मैंने कहा, आज मौका है, यहाँ कोई है नहीं और उनको कहेगा कौन। रात को 12 बज रहे हैं। और मैंने उसको खींच लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे होठ के पास चलने लगा। मैं उसके होठ को निहार रही थी, वो भी मेरे होठ को निहार रहा था और धीरे धीरे एक दूसरे के होठ चिपक गए। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। वो मेरी चचियों को सहलाने लगा। मैंने अपना पैर एक दूसरे पैर से रगड़ने लगी। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। मैंने अपने भाई का पेंट खोल दिया और उसका नाक हाथ में पकड़ ली। मोटा नाक, लंबा काला सा। ओह क्या बताऊं क्या एहसास था। मैंने कहा, दीपू तुम तो जवान हो गया है, कितना मोटा नाक है तेरा। वो फिर मेरे पेंटी में हाथ डाल दिया और बोला, दीदी ये क्या, आपकी तो पूरी गीली हो चुकी है। और मेरे दोनों हाथ को ऊपर कर दिया और वो मेरी पेंटी उतार के मेरे दोनों पैरों के बीच बैठ गया और मेरी को दोनों उंगली से अलग करके अंदर देखने लगा और बोला, दीदी आप तो वर्जिन हो, आप तो आज तक खुद ही नहीं हो। तो मैंने कहा, हाँ दीपू, आज तक मैं खुद ही नहीं हूँ, पर अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मेरी जवानी अब खुदाई चाहती है, मैं खुदना चाहती हूँ। आज तो मुझे खूब खोद। वो अपना मोटा नाग मेरे छेद के बीचों बीच रखा और घुसाने लगा। मुझे दर्द होने लगा, पर अंदर अजब की एहसास थी और गुदगुदी भी थी। मैं उसके छाती के बाल को सहला रही थी, तभी वो जोर से एक झटका दे दिया और उसका 8 इंच का नाग आधा मेरे में चला गया। मेरे मुंह से आह की आवाज निकल पड़ी और आंसू भी। वो थोड़ा रुका, मेरे को सहलाया और फिर एक झटका 2 इंच फिर गया। मुझे तेज का दर्द होने लगा, पर मैं सहती रही और एक झटका फिर दिया और नागराज पूरा मेरे में डाल दिया। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। उस रात बहुत मजा आया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अजीत हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और इससे अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अजीत हिंदी कहानी आपका तहे दिल से नमस्कार करता है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया।